कृष्ण जी कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपको लगता है कि आपके रोने, उदास होने, गिड़गिड़ाने से किसी को फर्क पड़ेगा, तो आप हजारों साल पुराने जमाने में जी रहे हो। ऐसे लोग अब विलुप्त हो चुके हैं। किसी के आगे रोगे तो वह आपको और जलील करेगा। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। भगवान के बाद दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान की है। एक है माया, दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। जिंदगी की हकीकत समझो। जिंदगी में कभी कोई अपना मिले और वह सच में अपना लगे तो उससे पूछना कि वह कब तक साथ रहेगा। अगर तुम इस बात को गहराई से सोचोगे तो समझोगे कि जिंदगी का सच यही है, जो अभी तुम्हारे साथ है और दिल को लगता है कि वह साथ है, मगर सच कुछ और है। तुम शुरू से ही अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं। जो है वह बस कुछ पल के लिए है। तुम उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो, वो हकीकत है। कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। यदि उसको आपकी कदर होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। कभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। धीरे धीरे सब दूर होते गए, वक्त के आगे मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई कि बस हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने ही बदल जाते हैं वक्त के साथ। और वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है उसका फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस यही काफी है। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। अभिमन्यु की एक बात बहुत प्रभावित करती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए ध्यान समाधान पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं
और झूठ बोलने से फासले। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर छोटे छोटे कदम पर दे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने में टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं। स्त्री प्रेम नहीं करती, वह पूजा करती है उस पुरुष की जो से सम्मान देता है। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते, पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, मंजिल के मुसाफिर बस मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। यह बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था।
इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।